अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए अचानक युद्ध से मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। आपको बता दें कि खाड़ी देशों से भारत में आने वाले नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल यानी तेल का संकट उत्पन्न हो गया है। हालांकि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे इनकार किया है कि नहीं, कहीं से किल्लत नहीं है, और जमाखोरों के प्रति कड़ी चेतावनी दिया है, एफआईआर करने का भी आदेश दिया है उन्होंने। लेकिन जो जगह जगह समाचार आ रहे हैं उसमें जो किल्लत दिखाई दे रही है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं, लाइन में लगे हुए हैं। 900 का सिलेंडर 1800 2000 में मिल रहा है। इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं वो चिंताजनक हैं और लोग परेशान हैं। अचानक मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इसके बीच में काफ़ी जो समाचार आ रहे हैं वह भयावह हैं और लोग परेशान हैं। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी आई है। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल के पास में स्थित देरवा हंस बाबा का आश्रम है। यहाँ पर ब्रह्मवेत्ता देरवा हंस बाबा ने अपनी योग शक्ति से बड़े ही सहज ढंग से बताया कि पृथ्वी के नीचे कई किलोमीटर के नीचे पर गैस और तेल का अथाह भंडार है। अथाह मतलब काफ़ी भंडार है। उन्होंने अपने योग शक्ति से देख कर बताया है, जिनका स्प्लेंडर करते हुए उनके ही ट्रस्ट पर रहते एक IRS अधिकारी हैं, डॉक्टर अतुल सक्सेना। अतुल सक्सेना द्वारा जो जानकारी दी गई उनके माध्यम से मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं। आप भी खबर में बने रहें। अब देखें। नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज जो खबर आ रही है, तेल की किल्लत हो रहा है, गैस की किल्लत हो रही है, उसको लेकर के भारी बड़ा अपडेट आया है कि भारत के पवित्र धरती के नीचे अथाह भंडार छिपा हुआ है तेल गैस का। और कोई नहीं, योग शक्ति के जो है जानकार ब्रह्मवेत्ता देरवा बाबा ने अपने योग शक्ति की माया से यह देखा है और वह उन्होंने जानकारी दिया है। इसको कई वर्षों पहले उन्होंने भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों को भी बता चुके हैं। लेकिन अभी तक सरल सहज ढंग से खाड़ी देशों से तेल, पेट्रोल, गैस मिलता रहा है, इसलिए कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जरूरत आ गई है कि अपने देश के, अपने पृथ्वी के नीचे खोजें और अथाह भंडार है उसको बाहर निकालें। इसी खबर के साथ मैं आपको इस खबर तरफ ले चल रहा हूँ, जिसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा और आप खबर साथ बने रहें। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब न करो, सब्सक्राइब कर लें अपना, और अपना कमेंट भी हमको दें इस संबंध में। जो भी आपके मन में कमेंट आए, विचार आए, भाव उठे, हमको बताएं, अवश्य बताएं कि आपका भाव क्या है, विचार क्या है। इसमें मैं आपको विस्तृत खबर तरफ ले चल रहा हूँ। देरवा हंस बाबा के आश्रम के ट्रस्ट के देखरेख कर रहे और भारत सरकार के पूर्व अधिकारी हैं डॉक्टर अतुल सक्सेना के हवाले से खबर को बताने मैं आपको जा रहा हूं। और खबर मैं दे रहा हूं जो कि सटीक और सही जानकारी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अवश्य पसंद करेंगे, अपना सुझाव भी देंगे। बता दें कि भारत अपने क्रूड ऑयल के नेचुरल गैस की खपत का 85% विदेश से आयात करता है और पूरी खपत का केवल 15% भारत में उत्पन्न होता है। जब 1994 से लेकर 2000 तक अतुल सक्सेना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में डायरेक्टर थे, तो उनके साथ कई बार ONGC इंडियन ऑयल के डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन, जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ देरवा हंस बाबा के दर्शन करने के लिए आते थे। बाबा जी ने कई बार अलग अलग अधिकारियों से पूछा था कि भारत में कितना तेल और गैस है, तो पेट्रोलियम के उच्च अधिकारियों ने यह बताया कि भारत में तलाश तो जारी है, पर तेल और गैस के मिलने की संभावना बहुत अच्छी नहीं है। तो देरवा बाबा हंस ने उस समय इस पर इन सभी को अनेक बार यह बात बताई कि भारत की पवित्र भूमि के नीचे बहुत अधिक तेल और गैस है और इसको ठीक प्रकार से ढूंढने का और उत्पादन करने के प्रयास करना चाहिए। हम देरवा हंस बाबा जी अपने योग शक्ति से बड़े ही सहज में पृथ्वी के नीचे कई किलोमीटर नीचे तक देखकर ये बड़ी आसानी से बता देते हैं कि भारत में क्या क्या है, मतलब कि पृथ्वी के नीचे क्या क्या है, वो बड़े ही सहज ढंग से बता देते हैं।
देरोवा हंस बाबा जो ब्रह्मविद्ता हैं, उन्होंने बताया है कि क्रूड ऑयल और गैस के अतिरिक्त भारत में स्वर्ण और रेयर मिनरल के बहुत बड़े भंडार हैं। इसको खोजने की और ठीक से उत्पादन करने की आवश्यकता है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के आयात करने का निर्णय भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा किया जाता है। रिलायंस और दूसरी प्राइवेट रिफाइनरी अपने क्रूड ऑयल को अब अलग से खरीदती है। भारत की सरकारों और तेल कंपनियों ने इस दिशा में अथक प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि एक रूटीन के तहत तेल सऊदी अरब, कुवैत, ईरान और मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देशों से सरलता से मिल जाता था। और यह भी सुनने में आता है कि तेल के धंधे में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी होता है। जैसा कि अभी सक्सेना जी बता रहे हैं, उनके हवाले से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि इसमें मिलने वाला सर्च कमीशन को बड़े राजनीतिक ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स पदाधिकारियों और राजनीतिक पार्टियों के सीक्रेट विदेशी खातों में ही प्रवाहित कर दिया जाता है। जब भारत खाद्यान्न, खाद्य, बिजली इत्यादि को उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर हो सकता है तो यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि पेट्रोलियम में हमारी आत्मनिर्भरता 15 से 90% क्यों नहीं हुई। अभी तक 15% ही क्यों रही। अधिकतर समय कांग्रेस की सरकारों के द्वारा पेट्रोलियम सिस्टम का आयात बेस्ड आर्थिक सिस्टम बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिस्टम को तोड़ने के लिए तेल और गैस का आयात नए सोर्सेज जैसे रूस आज से कम कीमतों पर शुरू किया है। पर मोदी के पहले टेन्योर और उनके पेट्रोलियम मंत्री श्री प्रधान की परफॉर्मेंस बहुत डिसमिल टाइप की रही, यानी कि अच्छी नहीं रही। आपको बता दें कि देश में तेल की खोज और उत्पादन में कोई विशेष अचीवमेंट नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री को इस मंत्रालय के ऊपर बहुत कड़ी दृष्टि रखनी होगी क्योंकि जितने भी लक्ष्य जो मंत्रालय और तेल कंपनियों के सामने रखे जाते हैं वो आज तक पूरे ही नहीं हो पाए। पेट्रोलियम के प्रोडक्शन और खोज में बहुत अंतर है। कई बार पेट्रोलियम रिजर्व काफ़ी बड़े होते हैं पर उनकी ज़मीन में से निकलने का जो रेशियो है वो भारत के केस में बहुत कम है। एक बार जब मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष मिस्टर नारायण से वार्ता कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ONGC के द्वारा संचालित बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड का तेल उत्पादन ऑयल रिजर्व का मात्र 25% है। यह वैश्विक नॉर्म जो कि 50% है उसका आधा है। उन्होंने बताया कि अगर हमारा उत्पादन मतलब कि अतुल सक्सेना जी ने बताया कि अगर हमारा उत्पादन रेशियो 25% से बढ़कर 50% हो जाता तो चेन्नई और बेंगलुरु जैसे 50 महानगर बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं। तेल कंपनियों के पास अकुत संपत्ति है जो कि पृथ्वी के नीचे पड़ी हुई है। अगर वैश्विक तेल कंपनियां अपने ऑयल फील्ड में से 50% तेल बाहर निकाल लेती हैं तो भारत का एवरेज केवल 25 से 30% ही है जो कि बहुत कम है। इसका अर्थ यह है कि अगर नीचे 100 बैरल तेल है तो भारत में केवल 25 बैरल तेल ही निकल कर आएगा, बाकी 75 बैरल जमीन में ही पड़ा रह जाएगा। इसको निकालने का कोई साधन नहीं है। इसमें फाइनेंशियल स्टॉक्स बहुत ही बड़े हैं पर आम जनता की यह समझ से वो बिल्कुल परे है। हमारे नेताओं की बौद्धिक क्षमता भी इतनी नहीं है कि वह इस बेसिक तथ्यों को और समस्या के सारे आयामों को समझ सके, कोई सॉल्यूशन निकालें। हमारे समय में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट पेट्रोलियम दिन भर अपने कार्यालय में LPG डीजल पेट्रोल पंप के डीलर्स और याचकों से घिरे रहते हैं। मैंने उनसे कई बार कहा है कि मंत्री जी LPG डीजल और पेट्रोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से बहुत छोटी चीज़ है और इस पर कम ध्यान लगाकर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के खोज और प्रोडक्शन पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए। ये आपके लिए भी देश के लिए भी बहुत ही रिवार्डिंग होगा, पर इसको समझने वाले लोग राजनीति में बहुत कम हैं। पर प्रधानमंत्री मोदी के समय में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई सोर्सेज को बहुत डाइवर्सिफाई किया गया है और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर आयात की निर्भरता को काफ़ी कम किया गया है। इसलिए 85% आयात निर्भरता के बावजूद भारत की ऑयल सिक्योरिटी आज भी रिजनेबल है। कांग्रेस और यूपीए की मिडिल ईस्ट
इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी और आइडियोलॉजी देश में के पेट्रोलियम इंपोर्ट सिस्टम से जुड़ी है रही है और देश के लिए बहुत हानिकारक रही है। बता दें कि वर्तमान में गवर्नमेंट में केवल मिस्टर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री आपके हैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और समझ सकते हैं, पर उनके पास इतना समय नहीं है कि वह हर मंत्रालय की बारीकियों से जाकर कार्य करें। बेसिकली यह कार्य पेट्रोलियम मिनिस्टर का होता है। भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर चाहे तो एनडीए के हो चाहे यूपीए के हो, वो अधिकतर एवरेज के कैलिबर के नेता लोग रहे हैं। पेट्रोलियम सेक्टर या पॉलिटिकल हेड एक लाइव वायर की तरह होना चाहिए जिसको ऑयल सेक्टर दोनों अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर टोटल कंट्रोल हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और भी अच्छा करने का प्रयास उनको करना चाहिए। और जैसा कि ब्रह्मवेत्ता धरोआ हंस बाबा ने जो अपने योग दृष्टि से देखा है कि धरती के नीचे हजारों किलोमीटर तक तेल का भंडार है, गैस का भंडार है, उसको कैसे उपयोग करें, बाहर लाएं, इसे देखने की ज़रूरत है। तो मेरा खबर बताने का मकसद यही था। हम भी, हमारा देश भी आत्मनिर्भर बन सकता है। और ब्रह्मवेत्ता धरोआ हंस बाबा की यह बाड़ी है, उनके द्वारा बताए हुए बात को और जिसको अच्छी तरह समझा है अतुल सक्सेना जी ने, उनकी बात को मैं आप सामने रखा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे जरूर पसंद करेंगे। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल साथ बने रहें। नमस्कार।